नमस्कार मित्रों, ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास से हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग जो जनरल साइंस का मेन सेगमेंट था वो शुरू किए थे और उसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। और फिजिक्स के क्लास में जो हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर शुरू किए थे, उस चैप्टर का नाम था मात्रक एवं मापन। ठीक है, भौतिक राशियां, मात्रक एवं मापन, ये चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया था कि ये चैप्टर जो है ये बहुत सारे एग्जाम के लिए जो है उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो रेलवे एग्जाम है या फिर एसएससी का एग्जाम होगा, या फिर मान के चलिए कि जो बीपीएससी का भी एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं, या फिर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का, या फिर बिहार में बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम जो है उसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में पक्का पक्का 1 नंबर का प्रश्न जो है पूछता ही है, उससे अधिक भी आ सकता है, लेकिन 1 नंबर फिक्स है कि आएगा। दूसरी चीज कि ये तो हो गया प्रतियोगी परीक्षा की बात। अगर हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से हट के भी बात करें थोड़ा सा, तो हम आपको बता दें कि जो 9th क्लास में जो स्टूडेंट हैं, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी साइंस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और इससे उनके एग्जाम में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, जो 11th क्लास में बच्चे साइंस बैकग्राउंड से पढ़ रहे हैं और उनका फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, तो उसमें 11th क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ना है, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और इस लिहाज से मैंने ये लेक्चर जो डिजाइन किया है उसको मैंने पूरे इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 11th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 9th क्लास में पढ़ रहे हो, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सके, इस तरह से मैंने इस लेक्चर को डिजाइन किया है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था भौतिक राशियों के बारे में, ये आप पूरी तरह से जानते हैं। अब जो है हम लोग आज बात करेंगे उनके मात्रकों के बारे में, और उसको बताने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। छोटी सी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको समझना है कि कोई भी भौतिक राशि जो है, तो भौतिक राशि की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी भौतिक राशि को जब लिखा जाएगा, किसी भी भौतिक राशि को जब व्यक्त किया जाएगा, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि इसके मुख्य रूप से 2 पार्ट हुआ करते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को जब लिखा जाता है तो उस भौतिक राशि के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। अब देखिए ध्यान से, एक को कहा जाता है आंकिक मान। ठीक है, आंकिक मान। पहला वाला को क्या कहा जाएगा? आंकिक मान। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं मात्रक। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान देना है कि किसी भी भौतिक राशि के 2 पार्ट, एगो आंकिक मान और दूसरा का मात्रक। ठीक है, अब समझिएगा बात को। आंकिक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है, इन दोनों का आपको समझना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम सिर्फ आपको सुनना है। पूरा दावा है मेरा कि आप सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, तो आपको यहां से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। सिर्फ आप ध्यान लगा करके क्लास को सुनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी चीज का चाल को लिखना चाहा, चाल को, और चाल को हमने क्या किया कि किसी चीज का चाल लिखे हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा बात को हम क्या कह रहे हैं। हम किसी चीज की चाल को लिख रहे हैं। चाल क्या है जी? तो समझिएगा, चाल एक भौतिक राशि है। चाल क्या है? एक भौतिक राशि है। चाल है ना भौतिक राशि, तो जी चाल भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि को जब हम लोग उसका मान लिखेंगे, तो भौतिक राशि का मान लिखते समय क्यों को पार्ट मिलेगा? तो 2 गो। एगो देखिए यहाँ पे नंबर है, क्या नंबर है ना? ये जो नंबर है इसी को हम लोग कहते हैं आंकिक मान। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को लिखते समय जो संख्या को लिखा जाता है, उस संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। और दूसरा वाला जो उसका पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक। तो ध्यान से समझिए,
जब हम लोग लिखेंगे चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसमें क्या होगा, 10 होगा आंकिक मान, और जो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा होगा ये क्या होगा, मात्रक होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कोई भी भौतिक राशि को जब डिनोट किया जाएगा तो उसके मुख्य रूप से कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट। कौन कौन, एक हो जाएगा आंकिक मान और दूसरा का मात्रक, ठीक ना। अब जो है हम आपको आके लेके चलते हैं। आंकिक मान जो है आपको ध्यान देना है कि ये चर रहता है। चर का मतलब कि जिसका मान जो है ये वेरिएबल होगा, बदलता रहेगा, ठीक है। मतलब समझिए ना, आपको ठेठ भाषा में समझा रहे हैं। चर का मतलब जो इधर उधर चरे, चरे मतलब का, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, चर कहेंगे, ठीक ना। तो जो आंकिक मान होगा किसी भी भौतिक राशि को लिखते समय, जो आंकिक मान होगा वो कैसा होगा, चर होगा, जो इन्हें उन्हें चरेगा, ठीक ना। और दूसरा समझिए, मात्रक जो होता है ये अचर होता है, इसको चरने उड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपना स्थिर रहेगा, ठीक ना। तो अब समझिएगा बात को, ये तो मेन आपको बेसिक हम समझाए हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आप ये तो समझ गए होंगे। अब मेन आज का जो हम लोग का क्लास होने जा रहा है उसमें मेन हम लोग फोकस करने वाले हैं मात्रक के ऊपर, और आज हम लोग समझेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, और दूसरी चीज कि मात्रक कितने टाइप के हो सकते हैं। इन 2 चीजों को आज हम लोग को समझना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा पूरा, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर एकदम इस टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि आप इस चैप्टर से कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रश्न गलती नहीं करेंगे। तो चलिए, आप लोग क्या तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बस लाइक बटन को दबाइए और हमको उससे पता चल जाएगा कि आप तैयार हैं पूरी तरह से। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब में देने जा रहे हैं हम आपको। देखिए, मात्रक की अगर बात करें तो आपको थोड़ी सी बात हम चाहते हैं कि समझा दें मात्रक क्या होता है। मात्रक के बारे में एक छोटी सी बात आपको समझना है, और क्या समझना है वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको किसी भी चीज को जब मापना होता है, किसी भी चीज को मापना है, जैसे मान लीजिए कि हमको अपनी लंबाई को मापना है, ठीक ना। तो जब लंबाई को मापना होगा तो लंबाई को मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पैमाना तय करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे लंबाई को मापना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैमाना तय करते हैं, ठीक ना। पैमाना के रूप में जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई पार्ट लिया जाएगा, उसको पैमाना तय किया जाएगा और उसके आधार पे मापा जाएगा। इसके लिए हम लोग सेंटीमीटर, मीटर या कोई भी ले सकते हैं, फीट ले सकते हैं, इंच ले सकते हैं। उसी तरह से समझिए, एक और आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि गांव मोहल्ला में आप लोग देखे होंगे कि एक मान लेते हैं कि कोई चीज तौलना है, तो तौलने के लिए क्या किया जाता है, एक छोटा सा बटखरा ले लिया जाता है, वो चाहे पत्थर का टुकड़ा हो या लोहे का मतलब टुकड़ा हो, इस टाइप का एक मतलब टुकड़ा लिया जाता है और उसका कुछ वजन होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप एक टुकड़ा लिए और उस टुकड़े का वजन कितना है, तो 1 केजी है, ठीक ना। तो वो 1 केजी जो टुकड़ा लिया गया, जो उसका वजन 1 केजी है, तो उस टुकड़ा को क्या किया गया, एक पैमाना तय कर दिया गया। अब मान लेते हैं कि उस टुकड़े के मतलब कि 2 भाग के बराबर अगर लिया गया, मतलब 2 बार उस टुकड़े से तौल के अगर लिया गया किसी चीज को, तो मतलब ये हो गया कि 2 केजी हम ले लिए कोई वस्तु, ठीक। 3 बार उसी से तौल लिया गया तो कितना हो गया, 3 केजी ले लिए। यानी कि किसी भी, अब समझिएगा बात को हम क्या कह रहे हैं। जैसे कि हमने क्या कहा कि किसी चीज को तौलना है, मान लीजिए कि आप किसी के पास गए, आटा आपको उससे तौल के लेना है, तो आटा क्या है जी, द्रव्य है ना, और उसको तौले। और द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है जी, तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि होता है, और उस भौतिक राशि को तौले यानी कि क्या किए, मापे। और मापने के लिए किस चीज को यूज किए, तो किलोग्राम को। तो बस समझिए बात को, यहीं से मेन कॉन्सेप्ट आएगा। किसी भी भौतिक राशि को, यहाँ पे आटा क्या था, आटा में कुछ द्रव्यमान था, और उस द्रव्यमान को, द्रव्यमान भौतिक राशि, और उसको मापने के लिए, ठीक ना, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो पैमाना तय किया जाएगा, पैमाना इसमें क्या तय किया गया था, तो जो 1 केजी वाला बटखरा था वही क्या था, पैमाना था, ठीक ना। तो वही समझिए बात को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस पैमाना को यूज किया जाएगा, जिस पैमाना का उपयोग किया जाएगा, उस पैमाना को ही तो बस कहते हैं मात्रक। समझ में आ गया ना।
तो लिखिए जल्दी से। मात्रक मीन्स, तो भौतिक राशियों को समझिएगा, भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाने पैमाना या इसी को मापदंड लिख सकते हैं। यानी कि आपसे पूछे कि मात्रक क्या है, तो मात्रक मीन्स क्या होगा, तो मात्रक मीन्स होगा कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस पैमाना का यूज किया जाएगा उस पैमाना को ही हम लोग क्या कहेंगे जी, तो उसको मात्रक कहेंगे। जिस इकाई का यूज किया जाएगा उस इकाई को ही क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। क्लियर है? अब सुनिए। अच्छा, मात्रक के माध्यम से हम लोग किसको माप रहे हैं, भौतिक राशि को माप रहे हैं ना। और भौतिक राशि अभी जस्ट पहले हम क्या बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा आप। भौतिक राशि का मतलब हम क्या बताए थे जी पिछला वाला वीडियो में, तो भौतिक राशि का मतलब बताए थे आपको कि भौतिक राशि यहाँ पे दो प्रकार के होता है। भौतिक राशि हम कितने प्रकार के बताए थे, दो प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा, भौतिक राशि हम आपको दो प्रकार का बताए थे, जिसमें से एक क्या था, तो मूल भौतिक राशि। ठीक है, पहला वाला जो टाइप बताए थे भौतिक राशि का वो क्या था, मूल भौतिक राशि। समझिएगा बात को। दूसरा वाला जो टाइप बताए थे उसी को क्या बताए थे जी, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा वाला के क्या बोले थे, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि। यानी कि भौतिक राशियां कितनी प्रकार की हुई, दो प्रकार की, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। और भौतिक राशियों को ही मापने के लिए किसको यूज कर रहे हैं, मात्रक को। तो समझिए बात को, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। जब भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग कर रहे हैं मात्रक को, और भौतिक राशि दो प्रकार के, तो मात्रक बोलिए कितना प्रकार के, दो प्रकार के होगा। अरे दो प्रकार के भौतिक राशि है तो मात्रक का 5 प्रकार के होगा, वो भी दो प्रकार के होगा। और दो प्रकार कौन कौन, तो बस यहाँ पे जो मूल लिखे हैं उसको लिख दीजिए, अब भौतिक राशि के जगह पे मार दीजिए मात्रक। ठीक है, यानी कि भौतिक जो मात्रक होंगे भौतिक राशियों के वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला वाला मूल मात्रक, इसको जिससे मापेंगे उसको क्या बोलेंगे जी, तो इसको बोलेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। सुनिएगा ध्यान से, जो मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों को उपयोग किया जाएगा उन मात्रकों को क्या बोला जाएगा, मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाएगा वो क्या होंगे जी, तो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से समझिएगा। मूल मात्रक जो है, मूल मात्रकों के माध्यम से किन राशियों को मापा जाता है, तो मूल मात्रकों के माध्यम से मूल भौतिक राशियों को मापा जाता है। ठीक है, और मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी थी, 7 गो है। मूल भौतिक राशि की संख्या वर्तमान में कितनी है, 7। तो अब बताइए ना, आपसे पूछेगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है, 7, और आपसे पूछा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी। अरे तो भौतिक राशि के माप रहे हैं मात्रक से, भौतिक राशि 7 गो है तो एक 8-10 को होगा, ये भी 7 होगा, मारिए 7। ठीक, तो बस मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 और मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, 7। मूल मात्रकों के माध्यम से किसको मापा जाता है, तो मूल राशियों को मापा जाता है। अब बताइए व्युत्पन्न राशि की कुछ माने लिमिटेशन है क्या, कि व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक कितने होंगे, तो ये अभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जितना राशि है उतना मात्रक बनते जाएगा, वो अभी डिफाइन नहीं है। ठीक ना, उसकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, इतना हम आपको पहले सोचे कि एकदम कॉन्सेप्ट दे दें। हम उम्मीद करते हैं कि अब मूल भौतिक राशि क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इतना तो कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में आ गया होगा। आ गया है ना? जब आ गया है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आ गया है समझ में। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मन लग रहा है ना पढ़ने में, लग रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहे हैं, एक छोटी सी चीज बता दे रहे हैं।
और उसके बाद में हम आपको मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में पूरा एकदम डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है ना, और दिखाएंगे कि इसमें कितना प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं और मात्रक से क्या काम किया जाता है जी? तो मात्रक का कार्य है मापन। मापन मतलब क्या? किसी चीज को मापने का कार्य। मात्रक को कहाँ उपयोग किया जाएगा? तो किसी चीज को मापने के लिए किया जाएगा, यानी कि मापन के प्रोसेस में, मेजरमेंट के प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। और इसी के लिए आपको ध्यान रखना है कि मेजरमेंट से संबंधित कौन कौन से सिस्टम है, ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मापन की कौन कौन सी विधियां जो है वो प्रचलित रही हैं या अभी वर्तमान में प्रचलित हैं। तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि मापन की विधि की अगर हम लोग बात करें, मापन की अगर विधि की बात करें हम आपसे, तो आपको ध्यान देना है कि मापन की मुख्य रूप से यहाँ पे 4 विधियां हम लोग देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। मापन की मुख्य रूप से कितनी विधियों को देखेंगे? 4 को देखेंगे, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे हम आपको 3 ही विधि को समझाएंगे। चौथा वाला यहाँ पे समझ लीजिए, नाम बता दे रहे हैं सिर्फ, एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक। फिलहाल इसको नहीं देखेंगे। फिलहाल हम आपको इन 3 चीजों के बारे में पहले बताएंगे, 3 विधियों के बारे में। ये चौथा वाला है और तब जाके चौथा वाला को पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। समझिएगा बात को, हम जो समझाने जा रहे हैं आपको ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाएगा और यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे छूटने उठने वाला नहीं है। सुनिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए। पहला वाला जो हम लोग विधि देखने वाले हैं उसी को हम लोग कहते हैं सीजीएस पद्धति। समझिएगा, सीजीएस पद्धति इसको कहते हैं, सीजीएस पद्धति, ठीक है। पहला वाला जो पद्धति होगा उसको क्या बोलेंगे जी? सीजीएस पद्धति कहेंगे। दूसरा वाला जो होगा उसी को हम लोग एफपीएस पद्धति कहते हैं। दूसरा का वाला क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति कहते हैं। जबकि तीसरा वाला की अगर हम लोग बात करें, इसको क्या कहिएगा? तो सुनिए ध्यान से, इसी को हम लोग एमकेएस पद्धति भी कहते हैं, ठीक। तो सुनिए ध्यान से, टोटल आपको यहाँ पे कितना सिस्टम दिखा है? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और लास्ट में एसआई, ठीक ना। एसआई यूनिट देखेंगे लास्ट में। फिलहाल इन तीनों को सीखिए। ये तीनों क्या होते हैं, इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए सुनिए ध्यान से। इन तीनों सिस्टम की अगर हम बात करें तो इन तीनों में एक चीज कॉमन था, ठीक ना। अगर हम लोग सीजीएस की बात करें, एफपीएस की बात करें, एमकेएस की बात करें, तो इसमें से सबसे बढ़िया एगो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। आपसे पूछेगा कि एमकेएस सिस्टम में मूल राशियों की संख्या कितनी थी? एमकेएस सिस्टम में मूल राशियों की संख्या कितनी थी? तो सुनिए ना ध्यान से, एम के एस, बस इहे से माप लीजिए। एम के एस मतलब यहाँ पे 3 गो मूल भौतिक राशि उस समय था। यानी कि आपको ध्यान देना है कि एमकेएस सिस्टम में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी? 3। आपसे पूछे एफपीएस सिस्टम में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी? 3, ठीक। आपसे पूछे कि सीजीएस सिस्टम में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी? तो 3, बस। यानी कि आपसे पूछे सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इन तीनों में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी थी? तो कितना होगा? 3 गो, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलिए, सुनिएगा ध्यान से। इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज कि इनमें जो मूल राशियां थी, मूल राशियां, तो मूल राशियां कितनी थी? मूल राशियां यहाँ पे 3 थी। कौन कौन, वो भी थोड़ा समझ लीजिएगा तो इधर समझने में आसानी होगा। कौन कौन 3 गो राशि था जी? तो ध्यान से समझिएगा। इसी में सी जो है ये मेन आपको यहाँ पे सेंटीमीटर को शो कर रहा है और सेंटीमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? तो लंबाई, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहला वाला लंबाई 3 को मेन रहेगा। दूसरा जो होगा वो होगा आपका द्रव्यमान और तीसरा वाला, तो सुनिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका समय। तो बस सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आपसे पूछे सीजीएस, एफपीएस या एमकेएस कि इनमें मूल राशियों की संख्या कितनी? तो 3, ठीक ना।
और ध्यान से सुनिए, इन तीन गो में कौन कौन मूल राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सीजीएस सिस्टम में कौन मूल राशि सम्मिलित नहीं थी, सीजीएस सिस्टम में कौन मूल राशि सम्मिलित नहीं थी। तीन गो ई दे देगा और एक गो मान लेते हैं दे दिया तापमान, तो क्या कहिएगा। तो आपको ध्यान देना है कि सीजीएस सिस्टम बोले, एफपीएस सिस्टम बोले, एमकेएस सिस्टम बोले, इन तीनों सिस्टम में जो मूल राशियां थी उनकी संख्या कितनी थी, तीन। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इन तीनों के अलावा चौथा कौन देगा, तो फिर वही तो आंसर होगा। अगर पूछे कि सीजीएस सिस्टम में, चाहे एमकेएस सिस्टम में या चाहे एफपीएस सिस्टम में कौन मूल राशि सम्मिलित नहीं थी, तो इन तीनों के अलावा जो मूल राशि आपको देगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, सीजीएस सिस्टम की अगर हम आपसे बात करें तो सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे ध्यान देना है कि सीजीएस में यहाँ पे सी का मतलब है सेंटीमीटर। ठीक है, सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया आपका ग्राम, सेंटीमीटर, और ये हो गया ग्राम। और एस की अगर हम आपसे बात करें तो एस का मतलब होता है सेकेंड। एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम भी इसको कहा जा सकता है। पहला चीज सुन लिए ध्यान से। अब सुनिए, तो यहाँ पे समझिए ना जी, सेंटीमीटर किसका मात्रक होगा, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर किसका मात्रक होगा, तो लंबाई का, यानी कि यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक ना। अब सुनिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो ग्राम। यहाँ पे आपका ध्यान देना है कि ग्राम जो है, ग्राम किसका मात्रक होगा सीजीएस सिस्टम में, तो द्रव्यमान का होगा। तीसरा सुनिए, समय का मात्रक, तो सेकेंड। ठीक है, सेकेंड जो है किसका मात्रक होगा, समय का होगा। तो इस तरह से आपसे पूछेगा परीक्षा में कि सीजीएस सिस्टम में समय का मात्रक कौन था, तो सुनिए ध्यान से, सेकेंड। लंबाई का मात्रक कौन था, तो सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक कौन था, ग्राम। सीजीएस सिस्टम में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी थी, तीन गो। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। सीजीएस सिस्टम को ही एक और नाम दिया जाता है। सीजीएस सिस्टम को अगर आप लोग देखें तो सीजीएस सिस्टम को ही हम लोग फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, फ्रेंच सिस्टम, या इसी को मीट्रिक, ठीक ना, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक ना। समझिए बात को, फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली किस मापन पद्धति को कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, सीजीएस पद्धति को कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एफपीएस के ऊपर। इसमें भी सबसे कॉमन चीज, मूल राशियां कितनी होंगी, तीन गो। कौन कौन, तो समझिएगा बात को, लंबाई। ठीक है, दूसरा वाला समझिए जी, लंबाई के बाद में क्या है इसमें, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और तीसरा वाला क्या होगा जी, तो समय। ये तीन ही मूल भौतिक राशियां इस समय थी। अब सुनिए, लंबाई का मात्रक यहाँ पे फुट का मतलब समझिए, यहाँ पे समझिए, एफ का मतलब हुआ फुट, पी का मतलब हुआ पाउंड, ठीक है, और एस का मतलब हुआ सेकेंड। ठीक ना। और इस सिस्टम को, जो एफपीएस सिस्टम आप देख रहे हैं, तो इस एफपीएस सिस्टम को हम लोग फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है ना। अब समझिएगा, फुट में हम लोग किसको मापेंगे, लंबाई को। तो फुट किस, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, फुट हो जाएगा। ठीक ना। फुट, फुट किसका मात्रक होगा, लंबाई का। अब सुनिए, द्रव्यमान का मात्रक इसमें क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक देखिए ना, पाउंड। आप ब्रिटेन में जाइएगा तो ब्रिटेन में द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम की यूज नहीं किया जाता है, किसका किया जाता है, पाउंड का। ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, पाउंड जो है, पाउंड किसका मात्रक हुआ, द्रव्यमान का। ठीक है ना, पाउंड। अरे आप बिहार पुलिस के एग्जाम देने जाइएगा ना, चाहे दरोगा के, तो उसमें जो फिजिकल देने के लिए जाइएगा तो कहेगा 16 पाउंड के गोला फेंको। तो जो 16 पाउंड में मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, गोला के वजन। ठीक ना, ना कि गोला के मोटाई चौड़ाई मापा जाएगा। क्या मापा जाता है,
गोला के वजन मापा जाता है। तो यानी कि पाउंड किसका यहाँ पे मात्रक हुआ, द्रव्यमान का। अब सुनिए, समय का मात्रक पूछेगा आपसे कि एफपीएस सिस्टम में समय के मात्रक तो एकदम कॉमन चल रहा है, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड। और एगो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन सुनिए ना, आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश मापन पद्धति किसको कहा जाता है। तो यही जो आप एफपीएस सिस्टम देख रहे हैं, इसी को ब्रिटिश मापन पद्धति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, तो ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ ना, अगर हुआ तो आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा वाला जो सिस्टम है कौन सा है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ध्यान से समझिएगा, इसमें भी 3 गो, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, ठीक ना हो। तो देखिए कौन कौन, एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक, अब सुनिए, एकरे में इसमें भी मूल जो भौतिक राशि है उसकी संख्या कितनी है, तो मूल भौतिक राशियों की संख्या इसमें भी 3। पहला क्या होगा, तो लंबाई, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा वाला क्या होगा, तो तीसरा इसमें भी हो जाएगा समय। अब सुनिए, लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर, लंबाई का मात्रक इसमें क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का वही सदाबहार सेकेंड। ठीक, तो कॉमन चीज समझिए ना एगो, इन तीनों सिस्टम में और साथ ही साथ एसआई यूनिट सिस्टम में भी आपको ध्यान देना है कि समय के मात्रक सगरी एकदम समान है, ठीक ना। समय का मात्रक आपसे पूछे सीजीएस में सेकेंड, एफपीएस में सेकेंड, एमकेएस में सेकेंड, और एसआई यूनिट जो है समय का वो भी क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अब इतना तो पूरा सबके दिमाग में सेट हुआ ना, सेट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया सेट हो गया। तो अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। चलिए जी, अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, तो मापन की 3 विधियों को आप लोगों ने सीखा। कौन कौन, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये 3 गो सिस्टम आप समझ चुके हैं। चौथा सिस्टम समझिए क्या होता है। चौथा सिस्टम की अगर हम लोग आपसे बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना है कि चौथा जो मेन सिस्टम है जो हर जगह मान्य है, उसी का नाम है एसआई सिस्टम। ठीक है जी, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई यहाँ पे एसआई मात्रक भी आप लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब क्या हुआ जी, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। एसआई मात्रक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है ना। अब समझिएगा जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म से ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक ना। मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो समझिए। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एसआई यूनिट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो समझना पड़ेगा आपको, क्यों पड़ी थी। तो चलिए आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने आप सबको क्या बताया कि इससे पहले जो है अलग अलग देशों में मापन के अलग अलग विधियां प्रचलित थी। जैसे फ्रेंच का मैंने बताया, कौन कौन, तो फ्रेंच में सीजीएस सिस्टम चल रहा था। ब्रिटेन में मैंने क्या बताया, तो ब्रिटेन में आपको मैंने बताया एफपीएस सिस्टम। ठीक, उसी तरह से अन्य जो देश थे वहां पे एमकेएस सिस्टम जैसा चल रहा था कुछ। यानी कि विश्व के अलग अलग देशों में मापन की अलग अलग विधियां चल रही थी। उससे समस्या क्या होती थी, अब इधर से मान लेते हैं कोई इंडिया से गया ब्रिटेन और वो पाउंड का मतलब नहीं समझता है कि पाउंड में मापा का जाता है, तो फिर तो गड़बड़ हुआ ना। तो इसीलिए एक ऐसे मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत थी जिसको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त किया जाए। ठीक है, एक ऐसे यहाँ पे मापन सिस्टम की जरूरत पड़ी जो कि पूरे वर्ल्ड में जो मान्य हो और पूरे वर्ल्ड में मतलब कि जिसको समझा जा सके।
इस टाइप के किसी मापन सिस्टम का जरूरत पड़ा। ठीक, और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि बात है ये 1960 की, समझिएगा बात को, 1960 की बात है, ध्यान से सुनना है सिर्फ आपको। 1960 में क्या हुआ कि फ्रांस में, ध्यान से समझिएगा जी, कहां, तो फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल का सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, तो फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय, सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय मापतौल का सम्मेलन हुआ। ठीक है, फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल का सम्मेलन हुआ। ठीक ना, क्यों, इन्हीं सारे चीजों को डिस्कस करने के लिए कि हम लोग को एक ऐसा मापन सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त हो। और इस चीज को करने के लिए क्या किया गया, तो 1960 में फ्रांस में एक यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मापतौल का सम्मेलन आयोजित किया गया। उसको समझिएगा, इसमें क्या हुआ था। इस मापतौल के सम्मेलन में सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि इससे पहले कितना मूल राशि था, तो इससे पहले मूल राशियों की संख्या जो थी वो कितनी थी, तो 3 गो थी। ठीक ना, इससे पहले मूल राशियों की संख्या कितनी थी, तो समझिएगा, मूल राशियां कितनी थी, मूल राशियों की संख्या, तो मूल राशियों की संख्या 3 थी। ठीक ना, तो इसको क्या किया गया कि अंतरराष्ट्रीय मापतौल का जो पहला सम्मेलन किया गया 1960 में, तो इस सम्मेलन में मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 किया गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मूल राशियों की संख्या, यहां पे आपको ध्यान देना है कि फ्रांस में जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन में मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, 6। कौन कौन, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले कौन कौन था, तो एक था लंबाई, ठीक है, दूसरा था कौन, सुनिएगा, दूसरा वाला जो था मूल राशि वो कौन था, तो दूसरा वाला था द्रव्यमान। ठीक ना, तीसरा वाला अगर हम लोग देखें तो वो था समय। और सुनिए ध्यान से, चौथा वाला की अगर हम लोग बात करें तो चौथा वाला कौन था, तो चौथा वाला, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौथा वाला यहाँ पे बढ़ाया गया, और चौथा जो बढ़ाया गया उसमें शामिल किया गया तापमान को। ठीक है, तापमान को। पांचवा इसमें शामिल किया गया विद्युत धारा को। और छठा जो इसमें बढ़ाया गया वो था, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। तो इस तरह से आपको समझना है कि 1960 से पहले मूल राशियों की संख्या कितनी थी, तो मूल राशियों की संख्या 3 थी। ठीक, जो 1960 में बढ़ा करके कितना किया गया, तो और 3 को बढ़ाया गया, और टोटल मूल राशियों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो हम कह रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनिए। देखिए, लंबाई का आपसे मात्रक की अगर बात करें तो लंबाई का मात्रक यहाँ पे सुनिए, लंबाई का मात्रक इससे पहले क्या चल रहा था, तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग, इसमें इन 6 भौतिक राशियों के मात्रक भी तय किए गए। और वो कौन कौन से मात्रक थे वो आप समझिएगा, क्योंकि यहीं से आमतौर पे आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सुनिए, लंबाई का मात्रक इसमें जो है वो मीटर रह गया। ठीक ना, लंबाई का मात्रक इसमें क्या रहा जी, तो मीटर रह गया। दूसरा चीज सुनिए, द्रव्यमान के अगर मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक इसमें रह गया किलोग्राम। ठीक ना, द्रव्यमान का कौन रह गया, किलोग्राम। सुनिएगा ध्यान से, द्रव्यमान का मात्रक जो है इसमें किलोग्राम निर्धारित किया गया। और सुनिए ध्यान से, समय की बात करें तो बस सदाबहार चल रहा था सेकंड, और इसमें भी सेकंड ही रह गया। ठीक ना, इसमें भी क्या रह गया जी, सेकंड रह गया। तापमान एक नया भौतिक राशि इसमें ऐड किया गया था, मूल भौतिक राशि। और तापमान का अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो इसमें केल्विन को जो है यहाँ पे तापमान का यहाँ पे एसआई यूनिट निर्धारित किया गया। विद्युत धारा की अगर बात करें तो विद्युत धारा के लिए यहाँ पे एम्पियर का यूज किया गया। ठीक ना, विद्युत धारा का मात्रक किसको निर्धारित किया गया, तो एम्पियर को। ठीक है, आगे बढ़िए। ज्योति तीव्रता जो है, तो ज्योति तीव्रता के लिए यहाँ पे एक अलग मात्रक को यहाँ पे शामिल किया गया, और उसको कहा गया कैंडेला। ठीक है, कैंडेला।
ठीक, तो इस तरह से एक बार फिर से सुनिए। शुरू में मूल भौतिक राशियों की संख्या थी 3। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था फ्रांस में, और उसमें क्या किया गया, तो पहला चीज बदलाव किया गया कि मूल राशियों की संख्या पहले 3 से बढ़ा के 6 किया गया, पहला काम। दूसरा काम क्या, तो हर एक भौतिक राशि के लिए, हर एक मूल भौतिक राशि के लिए एक मानक जो मात्रक है, जो पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त हो, उस टाइप के मात्रक को यहाँ पे तय कर दिया गया। और ये कौन कौन से मात्रक थे, ये तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा एक और चीज हम आपको बता रहे हैं। अभी मूल राशियों की संख्या कितनी है, 6 गो है। मूल राशि कितना है जी, 6 गो है। ठीक, तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो 7वां जो मूल भौतिक राशि ऐड किया गया, जो हम लोग आज के डेट में जानते हैं पदार्थ के परिमाण के रूप में, वो कब ऐड किया गया, तो सुनिएगा ध्यान से। हुआ क्या, 1900 समझिएगा, 1960 में ये हुआ। इसके ठीक 11 साल बाद क्या हुआ, 1971 में फिर से द्वितीय जो हुआ, यहां पे ध्यान दीजिए, ये पहला वाला अंतरराष्ट्रीय मापतौल का सम्मेलन था, द्वितीय मापतौल सम्मेलन किया गया फिर से। ठीक है, द्वितीय मापतौल सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया। ठीक ना, पहला सम्मेलन 1960, दूसरका वाला 1971 में, और 1971 में जब दूसरका मापतौल का सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसी में ये डिसाइड किया गया कि जी मूल जो राशियां हैं वो 6 नहीं होनी चाहिए, एक और बढ़ाइए, और तब जाके 7वां जो मूल भौतिक राशि है उसके रूप में, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो पदार्थ के परिमाण या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इसमें शामिल किया गया, और इसके मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो मोल को इसका मात्रक निर्धारित किया गया। तो अब तो समझ गए ना कि टोटल मूल भौतिक राशि की कहानी कैसे कैसे शुरू हुआ और कहां पे जाके खत्म हुआ है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और थोड़ा सा आगे हम आपको लेके चल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये कहानी कब तक के बताए हम आपको, 1971 तक के। 1971 से बाद में क्या हुआ वो थोड़ा सा समझिए। 1971 के बाद की बात है 1974 में, ठीक ना। 1974 में देखिए, पहला वाला कब आयोजित किया गया था, 1960, दूसरका वाला 1971, और तीसरा जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, तीसरा सम्मेलन, सुनिएगा ध्यान से जी, तीसरा सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो कब हुआ, 1974 में। और 1974 में जब तीसरा मापतौल का सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इस समय एक बहुत ही बड़ा फैसला किया गया, और सुनिएगा वो फैसला क्या किया गया था। इस सम्मेलन में ही सबसे पहले इन मूल भौतिक राशियों के अतिरिक्त 2 संपूरक राशियों को शामिल किया गया। इसमें क्या किया गया जी, तो संपूरक राशियों को, यहां पे संपूरक राशियों को प्रस्तावित किया गया। सुनिएगा ध्यान से। इससे पहले चल रहा था क्या, सिर्फ 7 गो मूल भौतिक राशि, लेकिन 1974 में 2 संपूरक राशियों को भी शामिल किया गया। और संपूरक राशि कौन कौन, तो सुनिए, एक हो गया समतल कोण, ठीक है, समतल कोण पहला, और दूसरा के रूप में ला दिया गया इसमें यहाँ पे ठोस कोण, ठीक है, ठोस कोण, ये दूसरा हो गया। समतल कोण के मात्रक की बात करें तो समतल कोण के मात्रक जो है वो था रेडियन, जबकि ठोस कोण का जो मात्रक है वो निर्धारित किया गया स्टेरेडियन। तो अब बताइए, मूल भौतिक राशि, संपूरक भौतिक राशि, यहां से अगर कभी भी जिंदगी में प्रश्न आए तो क्या अब छूट सकता है, बताइए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसमें कितना सारा चीज समझे हैं। जो चीज नहीं समझ में आया होगा उसको भी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब जो है हम आपको अगले क्लास में देंगे, और समझाएंगे कि वो टॉपिक जो है आपको मतलब कि उसमें कहाँ दिक्कत रहा है। ठीक, उसको हम दूर करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, और पूरा का पूरा एकदम क्लियर होते चलेगा।
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का सहयोग जो है वही हमको प्रेरित करता है आपको आगे से वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए।